दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि 16वीं सदी से पहले भारत कितना ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, मगर इसके बाद अंग्रेजों ने आकर धीरे धीरे भारत की सारी समृद्धि को खत्म कर दिया और 1947 में वे अंग्रेज भारत को आजाद करके इसे दुनिया का सबसे गरीब देश में शामिल करके चले गए। शायद इसीलिए भारत के नागरिकों के मन में अंग्रेजों को लेकर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में शासन के दौरान इन्होंने जो भारतीय पर अत्याचार किए, जिसे हम भारतीय आज भी नहीं भुला पाते हैं, जिसे भारत में कई अलग अलग मूवीज और किताबों में भी इस बात को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई है, जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल RRR भी है, जिसे भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी काफी पसंद किया जा रहा है, जिसका एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग नथु नथु को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। मगर हमारे आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को थोड़ा अलग रूप से देखने वाले हैं और अंग्रेजों के कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आजादी के बाद हमारे जीवन को काफी ज्यादा आसान बनाने का काम किया है, भारत को कई मनोरंजन के साधन भी दिए हैं और भारत के अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से निखरने में मदद भी की है। आप देख रहे हैं स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारत में 7 अच्छे कामों के बारे में बात करेंगे, जो आज हमें रोजमर्रा के जिंदगी में कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। इंडियन आर्मी। सबसे पहले हम भारतीय सेना की बात करेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारतीय सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी मदद कर रही है। लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भारतीय सेना की शुरुआत अंग्रेजों के समय में ही हुई थी? क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय हमारा भारत कई रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत के पास अपनी एक अलग सेना हुआ करती थी। लेकिन उस समय पूरी भारत के पास कोई भी सेना नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना पूरी तरह से शासन स्थापित कर लिया, तब 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना की शुरुआत की। आप ही सोचो कि अगर अंग्रेजों ने भारत में सेना की शुरुआत नहीं की होती तो शायद आज भी हमारे पास कोई भी भारत की सेना नहीं होती और भारत के अलग अलग हिस्सों में बटी होती और उनकी रक्षा कर रही होती। हालांकि आजादी के बाद यह सिस्टमैटिक तरीके से होता, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पहले ही शुरू कर दिया था, जो कि एक अच्छी बात थी। नंबर 2, इंडियन रेलवेज। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। भले ही उन्होंने ये सब अपने फायदे के लिए किया हो, लेकिन उनके इस फायदे से हमारा भी फायदा हो गया और आज भारतीय रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जब मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के रेलवे सफर को तय किया गया था। ये रेलगाड़ी लेडी फॉकलैंड के नाम से जानी जाती थी और इसी दिन से भारत में रेलवे की लंबी यात्रा शुरू हो गई थी। यह दिन भारतीय रेलवे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए भारतीय रेलवे दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको एक चौंका देने वाली बात बताऊं कि महाराष्ट्र में एक रेल लाइन ऐसी भी है जो अभी भी ब्रिटेन के एक कंपनी क्लिक निक्सोन LTD के पास है। इस रेल लाइन को यूज करने के लिए भारतीय सरकार कई करोड़ रुपए देती है किराए के रूप में। नंबर 3, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ है और भारत में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा महत्व आर्किटेक्चर को दिया जाता है, जिसे देखने के लिए भारत के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं और केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर इन आर्किटेक्चर्स को देखने के लिए आते हैं, जिनका भी इन टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि भारत में बहुत पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें भी है जिनका भी इन टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन कुछ आर्किटेक्चर्स अंग्रेजों ने भी बनाए थे जो आज भी भारत में वैसे के वैसे ही है और इनका भी टूरिज्म में बहुत बड़ा महत्व है। इंडिया गेट भी ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए 90,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स के सैनिक में भारतीयों का भी बहुत बड़ा हाथ था और वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा मदद भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की थी। इसके अलावा और भी कई आर्किटेक्चर जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया इत्यादि शामिल है। नंबर 4, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के संविधान में कई ऐसे लॉज ऐसे भी है जो कि अंग्रेजों के टाइम पर ही बनाए गए थे और उन्होंने ही बनाया था, जिसे भारत आज भी फॉलो करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहले बहुत ही ज्यादा कुप्रथाएं चलती थी। इन्हीं कुप्रथाओं में से काफी कुप्रथाओं को अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में ही खत्म कर दिए थे, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसी ही एक कुप्रथा थी जिसमें अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी उसके पति के साथ उसी चीते में जिंदा जला दिया जाता था। हालांकि आज के दौर में इस तरह की कुप्रथा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, जिसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको पता ही होगा कि पहले विधवा को शादी करने का कोई हक नहीं था। इसके लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार
द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लागू किया, जिसे भारत सरकार आज भी फॉलो करती है। नंबर 5, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता होगा कि आज पूरी दुनिया में सबसे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर रह सकते हो। यहाँ तक कि आज भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा के कारण आज भारत के कई लोग दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज भी भारतीय बन चुके हैं। क्योंकि अगर भारत में इतनी ज्यादा इंग्लिश की महत्वता नहीं होती तो क्या आज भारत इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाता? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसलिए भारत अपनी तरक्की से कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह उस समय इंग्लिश का बोलबाला हुआ करता था, हो सकता है कि फ्यूचर में चल के हिंदी भी दुनिया भर में बोली जाने वाले सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में इस समय चल रहा होगा कि आखिर भारत में इंग्लिश की शुरुआत हुई कैसे? दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में सबसे पहले आए थे तब उन्होंने भारतीय व्यापारियों से बात करने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी सीखी, जिससे वह भारत के अंदर अपना व्यापार कर सके। लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों को भी अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ेगा, जिससे उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। इसलिए 2 फरवरी 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी भाषा को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा सीखे क्यों? इससे उनका क्या फायदा? इसके लिए अंग्रेजों ने एक नया नियम लगाया, जिसके अनुसार अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजी बोल सकता है तो उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अच्छी नौकरी दी जाएगी और उससे एक अच्छा खासा वेतन भी दिया जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके काफी संख्या में लोग अंग्रेजी भाषा को अपनाने लगे। यहाँ तक कि भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। नंबर 6, क्रिकेट। अब ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि भारतीय लोग क्रिकेट से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही ये हमारा राष्ट्रीय खेल ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रेम भारत में ही दिया जाता है। आपको बता दें कि क्रिकेट की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों ने ही की थी। भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब की शुरुआत 1792 में कोलकाता में की गई थी, क्योंकि कोलकाता में काफी सारे अंग्रेज रहते थे और उन्हें खेलने के लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। और भारतीय टीम ने सबसे पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जो कि लंदन में हुआ था। इस क्रिकेट में भारतीय टीम पूरे 158 रन से हार गई थी और यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल में अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। और आपको पता ही होगा कि हमारे क्रिकेट का जो बोर्ड है, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ये संस्थान भारत सरकार के हिस्से में नहीं है, ये प्राइवेट संस्थान है जो कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। आज के समय में भारत की क्रिकेट टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम्स में से एक है। नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि हिल स्टेशन कितने ज्यादा सुंदर और आकर्षक हैं, जहां पर लोग प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। वहां का प्योर एनवायरनमेंट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज के समय में तो पहाड़ों पर भी बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स इत्यादि बने हुए हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक है। और इन सभी का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है, क्योंकि जिस तरह भारतीय लोग अपनी छुट्टियां मनाने पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजों को भी भारत के पहाड़ी क्षेत्र काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, जिसके कारण उन्होंने पहाड़ों को समतल करके उसे बहुत ही सुंदर बनाकर उस पर रहने की व्यवस्था शुरू की। जहां पर अंग्रेज घूमने के लिए आते थे तो यहाँ आराम करते थे। लेकिन आज भी हम शिमला इत्यादि के हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अंग्रेजों के समय के ही बहुत सुंदर सुंदर घर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कालका से शिमला तक जो टॉय ट्रेन चलती है, उसकी भी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी, जिसके कारण वह कम समय में शिमला पहुँच जाते थे। ये ट्रेन आज भी वहाँ चलती है और आप लोगों में से कुछ लोग उस ट्रेन में बैठे भी होंगे। अगर हाँ तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताइए और उस जगह का वर्णन करें जो आपको वहाँ देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ थे अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारत पर कुछ अच्छे कार्य। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों का शासन भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत की अर्थव्यवस्था जो 16वीं सदी में लगभग 24% होल्ड की हुई थी, वो आज इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता और आज भारत भी दुनिया का सबसे अग्रणी देशों में शामिल होता और शायद अमेरिका और चीन के जगह पर भारत का ही नाम लिया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा सुपर पावर देश होता। लेकिन अब चूंकि हम इतिहास को तो बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।